डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसकी अगर इम्पोर्टेंस को देखें तो ना सिर्फ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि ये प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको देखें तो उनका जो सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो उनका डाटा ही है। अगर बड़ी कंपनीज अपने डाटा को ठीक से यूटिलाइज करती हैं तो वो उस डाटा की बेस पर मिलियंस जो है वो कमा रही हैं आज के टाइम पर। अगर हम सोशल मीडिया कंपनीज को देखें, फेसबुक को देखें, यूट्यूब को देखें, अमेजोन को देखें, इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, उनका जो सारे का सारा फोकस है वो अपने डाटा के ऊपर फोकस है, डाटा की मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है। मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की जो कंपनीज हैं, वो अपने डाटा के ऊपर फोकस किए हुए हैं और डाटा की बेस के ऊपर ही वो अर्निंग कर रहे हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम पर ये जो सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक एमर्जिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो, ये एक एमर्जिंग फील्ड बोल सकते हो। तो आपने इसके ऊपर अपनी कमांड को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमें बात करनी है कि डेटाबेसिस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं डेटाबेस सिस्टम पर। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी है BZU, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है। उस यूनिवर्सिटी ने अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा जो कि उस यूनिवर्सिटी का है, जिसमें फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन का डाटा है, उसके अलावा जो उनके रिजल्ट्स हैं उनका डाटा है, नंबर ऑफ जो उनका डाटा आप बोल सकते हो जो कि उसी यूनिवर्सिटी की डोमेन में है। वो जो उन्होंने डाटा को मैनेज करने के लिए अपनी एक डाटाबेसिस बनाई हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस यूनिवर्सिटी का डाटाबेस सिस्टम। अब वो जो डाटाबेस सिस्टम्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना, वो दो चीज़ों पर कॉन्सिस्ट कर रहा है। फर्स्ट डेटाबेस एंड सेकंड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम बात करें डेटाबेस की तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस की डेफिनेशन को पहले हम देखते हैं। वो बोलते हैं जी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल एंड कंपैक्ट मैनर। डेटाबेसिस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अब डाटा को हम थोड़ा सा पहले भी जानते हैं। कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का जो स्टार्ट होता है सबसे पहले वो डाटा के बारे में पूछता है। तो डाटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को डाटा बोला जाता है। अब यहां पर बात हो रही है रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा का मतलब ये है कि अगर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का हमारे पास डाटाबेस है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ पासपोर्ट ऑफिस का डाटा मर्ज हो सकता है, उसके साथ PIA का डाटा मर्ज हो सकता है, नादरा का मर्ज हो सकता है। ऐसा नहीं। जो उस यूनिवर्सिटी की डोमेन है, इस डाटाबेसिस में सिर्फ वही डाटा होगा। स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, उनके रिजल्ट्स हो सकते हैं, उनके स्कॉलरशिप्स हो सकते हैं, फैकल्टी का डाटा हो सकता है, उनकी जो आप बोल सकते हो सैलरीज है उनका डाटा हो सकता है। वो सारे का सारा डाटा जो कि उस यूनिवर्सिटी से रिलेट कर रहा है वही उस डाटाबेसिस में होगा। हाँ, उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया लॉजिकल और कंपैक्ट मैनर्स में। लॉजिकल और कंपैक्ट का मतलब यह है कि हमने उसको ऐसे रखा अपने पास, ऐसे स्टोर किया कि जब मुझे फ्यूचर में उस डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझे वहां से कुछ फेच करना है, तो मैं उसको आसानी से फेच कर सकूं। कंपैक्ट का मतलब यह है कि हमने उसको स्मार्ट वे में किया। हमने इस तरह से उसको अरेंज किया कि उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की रेपिटेशंस नहीं होनी चाहिए। डाटा कम से कम जगह घेरे, कम से कम जगह घेरे, उसको हम कंपैक्टनेस बोलते हैं। तो ये है डेफिनेशन डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर सबसे पहला वर्ड जो यहां पर है वो है डाटा। अब डेटाबेसेस जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। लेकिन डेटाबेसेस की ये जो टाइप हैं ये डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ डाटा पर। अब जैसे यहां पर डाटा की मैंने पहले डेफिनेशन आपको बताई, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को हम डाटा बोलते हैं। और ये जो डाटा है, इस डाटा की दो टाइप्स हैं।
तो इसीलिए इस डाटा की टाइप पर डेटाबेसेस की भी कितनी टाइप्स बनेगी? 2। वैसे तो 3 है, लेकिन इस बात को मैं क्लियर करता हूं। डाटा हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड, या इसको हम जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी नॉन स्ट्रक्चर्ड। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो ये ऐसा डाटा है जिसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जिसको हम एक स्ट्रक्चर्ड में अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। उस डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा बोला जाता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की वो टाइप है जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, उसको अपने पास रखने के लिए कोई हमारे पास मॉडल नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो जो हमारे पास मोस्टली जो डाटा होता है, स्टूडेंट का नाम, उनका फोन नंबर, वटएवर, इस तरह की चीजें जिनको हम एक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, जिनके ऊपर हम जो है वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसको सर्च कर सकते हैं किसी भी बेस पर, उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा बोला जाता है। और इस डाटा को स्ट्रक्चर किस में रखा जाता है? इसको टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, और टेबल 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक रो और दूसरे नंबर पर कॉलम। इनके जो आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन है, वो तो हमारे पास क्या बनता है? टेबल बनता है। यानी कि डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखते हैं। ऐसा डाटा जिसकी कोई स्ट्रक्चर्ड है, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसको सर्च कर सकते हैं, जिसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा। और अनस्ट्रक्चर्ड जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका प्री डिफाइंड कोई भी टेम्पलेट या फॉर्मेट नहीं है, जैसे वीडियोज हैं, जैसे फोटोज हैं, जैसे आप बोल सकते हो एनिमेशंस हैं, ऑडियोज हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आता है। ठीक हो गया जी। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, डाटाबेसेस भी 2 टाइप की ही हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप और दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप। डाटाबेस सॉरी 2 तरह के डाटाबेसेस हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए जो उसकी टाइप है वो है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए जो उसकी टाइप है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। अब जो स्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस हैं, उसकी सिंपल एग्जांपल जो हमारे पास है वो है RDBMS, यानी कि रिलेशनल डाटाबेसेस। मैनेजमेंट सिस्टम को हमने फर्दर पढ़ना है, तो वो भी हम उसको क्लियर कर लेंगे। यानी कि जिनको रिलेशन में रखा जाता है, टेबल को डाटाबेसेस की फॉर्म में टेक्निकली हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है जी, जिनको हम रिलेशन में डाटा को रखते हैं, तो ये टाइप है जो है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस। और जो नॉन स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस हैं, जैसा कि हमारे पास आप देख सकते हो आज के टाइम में वेब पेजेस हैं। जब आप फेसबुक को चला रहे हो, कहीं फोटो आ जाता है, कहीं वीडियोस आ जाती हैं, कहीं पर एनिमेशंस आ जाते हैं, कहीं पर कोई ऑडियो फाइल आ जाती है, तो वो क्या है? वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस की टाइप है। हमारा सारे का सारा फोकस, ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कोर्स है, इसमें हमारा सारे का सारा फोकस कहां पर होगा? RDBMS के ऊपर होगा, क्योंकि ये एक मॉडल है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस को स्टोर करवाने का मॉडल, जिसमें हम डाटा को रिलेशंस में रखते हैं, उस रिलेशंस में डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को हम इजीली सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसके ऊपर नंबर ऑफ आप बोल सकते हो कीज को अप्लाई करेंगे, वो सारी आगे हमने पढ़नी है। इस बात को दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, उसके पहले हम पढ़ेंगे किसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। अब हमने ये देखा कि डेटाबेसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जो कि क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है लॉजिकल और कंपैक्ट वे में, कंपैक्ट मैनर में। अब हमने डाटा को तो अपने पास रख लिया, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का डाटा हमने सारे का सारा रख लिया कि इतने स्टूडेंट्स हैं, फला नेम है, उनका एड्रेस ये है, उनका रोल नंबर ये है, इतने मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में आए, इतने सेकंड में आए, फैकल्टी के इतने मेंबर्स हैं, लेबोरेटरीज इतनी हैं, लैब्स इतनी हैं, जनरेटर्स इतने हैं, व्हाटएवर जो भी उसका सारे का सारा एसेट स्टोर, जितनी भी हमने वहां पर जो उसका डाटा स्टोर करना था कर लिया। लेकिन अब उस डाटाबेसेस में कुछ नई चीजें इंसर्ट भी करना है, उस डाटा में से कुछ डाटा को हमें डिलीट भी करना है, कुछ डाटा को अपडेट भी करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर न्यू एनरोलमेंट होती है, न्यू एडवर्टाइज किया जाता है कि एडमिशंस ओपन है, तो न्यू स्टूडेंट्स जो कि वहां पर आएंगे उस यूनिवर्सिटी में, उनको इंसर्ट करना है, और वो स्टूडेंट जो कि पास आउट हो गए उनको वहां से डिलीट करना है।
ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अगले सेमेस्टर्स में शिफ्ट हो चुके हैं उनको हमने अपडेट करना है। फैकल्टी के नए मेंबर आए उनको हमने अपडेट करना है। कोई ऐसा फैकल्टी का मेंबर जिसने न्यू अपनी आप बोल सकते हो एजुकेशन में इजाफा किया, उसने और पढ़ा, उसको हमने अपडेट करना है। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, अब 3 ऑपरेशन जो मेजर हैं वो हम बोल सकते हैं। तो अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटाबेसेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। वो ऑपरेशंस कौन से हैं? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, डाटा को फैच करना, डाटा को अपडेट करना, ये सारे के सारे ऑपरेशन। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स का एक सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डेटाबेसिस पर, ताकि उस डेटाबेसिस को मेंटेन किया जा सके, उन डेटाबेसिस को मैनेज किया जा सके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करके, क्यूरीज परफॉर्म करके, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की भी आगे नंबर ऑफ टाइप्स हैं, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो बनाए हुए हैं जो कि मार्केट में आपने देखे होंगे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो उसमें MS एक्सेस जो कि सबसे पहला और पुराना वर्जन है, इसी तरह से MySQL है, इसी तरह से ओरेकल के नंबर ऑफ वर्जन्स हैं, इसी तरह से ओरेकल का आप बोल सकते हो जो SQL या MySQL नंबर ऑफ उसके जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MongoDB है, DB है जो कि DB2 है जो कि IBM ने बनाया हुआ है। यानी कि डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मार्केट में उनके हैं जो कि एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करते हैं, ताकि आप इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके डेटाबेसेस को मैनेज कर सको, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको। उसको हम क्या बोलते हैं? उन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और हम जो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे वो कौन सा है? वो है RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डाटा को रखा जाएगा टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन में हम डाटा को रखेंगे और अपने डाटा को मैनेज करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यह है मेजर डिफरेंस डेटाबेसेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब ये दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं? डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों होंगे तो डेटाबेस सिस्टम बनेगा। फर्दर लेक्चर्स में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि आगे फर्दर जो इसको कैरी करेंगे, जिसमें हम जो है फ़र्क देखेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का या फाइल सिस्टम का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान जो बेसिक फ़र्क है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेसिस का वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।